हेलो गाइस, मेरा नाम है अशहर और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल चितवट टेक पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट टेक टिप्स और ट्रिक्स की जानकारी हिंदी में। अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल बिल्कुल सेफ है तो एक बार जरूर सोचिए। गूगल के अंदर कुछ ऐसी छुपी हुई सेटिंग्स होती हैं जो चुपचाप आपका डाटा, आपकी लोकेशन और आपके मोबाइल इस्तेमाल करने के तरीके तक को रिकॉर्ड करती रहती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं गूगल की कुछ ऐसी डेंजरस सेटिंग जो अगर आपने अभी बंद नहीं की तो आपका पर्सनल डाटा कहीं और भी पहुंच सकता है। और कुछ ऐसी सेटिंग्स भी होंगी जो अगर आपके मोबाइल में ऑन हुई तो पक्का आपका मोबाइल हैक हो चुका है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल चितवट टेक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपने फोन की मेन सेटिंग में। फोन की मेन सेटिंग में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गूगल नाम का। इस गूगल नाम की सेटिंग को आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, रिकमेंडेड और ऑल सर्विसेज। तो आपको ऑल सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऊपर से चौथे नंबर पे आपको मिलेगा डिवाइस का एक ऑप्शन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दो सेटिंग दिख रही होंगी। इस सेटिंग का काम ये होता है कि हम अपने मोबाइल का एक्सेस किसी दूसरी डिवाइस को भी दे सकते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, पीसी हो गया, तो वहां पर भी हम अपने डिवाइस का एक्सेस दे सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरी जगह पे अपने डिवाइस का एक्सेस देने के बाद वहां से लॉग आउट करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा डाटा लीक हो जाता है। तो करना क्या है, यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा आपको नजर आता है, कोई भी ऐसा सीन बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर वो डिवाइस शो हो जाएगा और उसके ऊपर आपको क्लिक करके और उसको लॉग आउट हो जाना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का और भी ख्याल रखना है कि अगर आपने किसी भी डिवाइस को एक्सेस नहीं दिया और फिर भी यहाँ पर कोई डिवाइस आपका शो हो रहा है तो पक्का आपका मोबाइल हैक हो चुका है और आपकी मोबाइल की सारी चीजें जा चुकी हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, उस चीज के ऊपर आपको क्लिक करना है, यानी जो डिवाइस यहाँ पर आपको नजर आ रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, उसको वहां से लॉग आउट हो जाना है। लेकिन एक चीज का आपको यहाँ पर और ख्याल रखना है कि इसकी रेंज ज्यादा नहीं होती। जिसने भी किया होगा ये काम वो कोई आपके आसपास का होगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सस्पिशियस डिवाइस आपको नजर आता है तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना, उसको लॉग आउट हो जाना है और उसके बाद आपको इन दोनों सेटिंग को बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूजेस एंड डायग्नोस्टिक का। ये सेटिंग आपके फोन के इस्तेमाल करने की जानकारी गूगल को भेजती है, जैसे आपने फोन कब चालू किया, कौन सी ऐप क्रैश हुई, बैटरी कितनी जल्दी खत्म हुई। इससे आपका फोन धीरे धीरे ट्रैक होता रहता है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी यूजेस एंड डायग्नोस्टिक के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको इस सेटिंग को, अगर आपके मोबाइल में ऑन हो तो इसको आपको बंद कर देना है। उसके बाद फिर बैक आना है और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्टेड एप्स का। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद ये खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐप आपके सामने शो हो सकते हैं। जब आप किसी ऐप को गूगल अकाउंट से जोड़ते हैं तो वो ऐप आपका नाम, ईमेल और कुछ मामलों में आपकी फाइलें तक देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी सस्पिशियस ऐप आपको नजर आता है तो उसके ऊपर आपको क्लिक करके और उसको डिलीट कर देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करते रहते हैं, उसके बाद जब हम उसको कुछ दिन यूज कर लेते हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन वहां से अनइंस्टॉल होने के बाद भी वो ऐप यहाँ पर छुप के बैठे हो सकते हैं और हमारे मोबाइल का एक्सेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा सस्पिशियस ऐप आपको नजर आता है या फिर कुछ ऐप ऐसे भी आपको यहाँ पर शो हो सकते हैं जिनके आगे ना कोई लोगो होगा ना कोई नाम होगा, क्योंकि हैकर्स ऐसी जगह पर अक्सर ऐसे ऐप को इंस्टॉल कर देते हैं और आपके मोबाइल को एक्सेस करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नजर आती है आपको तो उसके ऊपर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं डिलीट ऑल कनेक्शन दैट यू है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना। उसके बाद उस जितने भी ऐप होंगे यहाँ पर वो सारे के सारे पूरी तरीके से लॉग आउट हो जाएंगे। अब उसके बाद यहां से आना है आपको बैक। बैक आएंगे तो फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पेरेंटल कंट्रोल। बहुत से लोगों को लगता है कि पेरेंटल कंट्रोल सिर्फ बच्चों के लिए है, लेकिन कई बार किसी और ने आपके फोन में ये सेटिंग एक्टिव कर दी होती है जिससे आपकी ऐप सर्च और डाटा पर रोक लग जाती है। तो करना क्या है, आपको पेरेंटल कंट्रोल के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है और जिस तरीके से मेरे मोबाइल में यहाँ लेट्स डू दिस का ऑप्शन आ रहा है, अगर इस तरीके से आपके मोबाइल में आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यही होता है कि आपका मोबाइल पक्का हैक हो चुका है। तो आपको उसके ऊपर क्लिक करके और उसको लॉग आउट हो जाना है। इस सेटिंग का एक्चुअली में काम ये होता है कि हम अपने बच्चों के फोन को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली, क्योंकि ये सेटिंग बच्चों के लिए ही बनाई गई है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सा ऐप यूज कर रहे हैं,
मतलब मोबाइल में जो कुछ भी कर रहे हैं आप पूरी तरीके से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई एक्सेस नहीं लिया है और फिर भी यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो आपको उसको ऊपर क्लिक करके और उसको लॉग आउट हो जाना है, क्योंकि उसी ने आपके मोबाइल को हैक कर लिया है। तो यहाँ पर ये काम आपको जरूर से जरूर करना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अननोन ट्रैकर अलर्ट्स। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना और आपके मोबाइल में अगर ये सेटिंग ऑफ हो तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग को टर्न ऑन कर देना है, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर कोई आपके आसपास ब्लूटूथ टैग या ट्रैकर छुपा देता है तो ये सेटिंग आपको चेतावनी देती है। लेकिन कई बार ये सेटिंग बंद रहती है और हमें पता तक नहीं चलता कि कोई हमें ट्रैक कर रहा है। तो सबसे पहला काम इसको करना है क्या है, आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना और नीचे आप देख रहे होंगे एक स्कैन नाउ का एक ऑप्शन दिख रहा है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसको मैनुअली भी आप स्कैन कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको ट्रैक कर रहा होगा तो ये सेटिंग आपके सामने उस डिवाइस को यहाँ पर लाकर रख देगी, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि वो आपको ट्रैक कर रहा है। तो अगर कोई भी आपको ट्रैक कर रहा होगा तो यहाँ पर वो शो हो जाएगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करके उसको आपको लॉग आउट हो जाना है। लेकिन सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इस सेटिंग को अपने मोबाइल में ऑन करके रखना है, जिससे कि ये सेटिंग हमें तुरंत बता दे कि हमें कोई ट्रैक कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हो नोट ट्रैकर डिटेक्टेड, यानी हमें अभी कोई ट्रैक नहीं कर रहा है। इसको आपको कर लेना। उसके बाद यहीं पर इसी के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है थेफ्ट प्रोटेक्शन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग बंद हो तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग को टर्न ऑन कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं थेफ्ट डिटेक्शन लॉक, इसका मतलब ये होता है कि कोई हमारे फोन को अचानक लेकर जब भागेगा तो हमारा फोन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। उसी तरीके से ऑफलाइन डिवाइस जो लॉक है, इस सेटिंग को यानी उसके नीचे वाली सेटिंग को भी आपको ऑन कर देना है, क्योंकि अगर ऑफलाइन हुआ तब भी इसको ट्रैक करने में आसानी होगी। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिमोट लॉक का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ नीचे छोटे वर्ड में लिखा हुआ है रिमोट when remote locks when remote lock in is on, you can lock your device remotely if it gets lost और स्टोलन। यानी आप अगर आप अपने मोबाइल को लॉस्ट कर चुके हैं, खो चुके हैं, तो इस तरीके से आप यहीं से अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हैं। तो आपको इस सेटिंग को भी अपने मोबाइल में जरूर से जरूर टर्न ऑन करके रखना अगर बंद हो तो ये कुछ सेटिंग है जो आपको अपने मोबाइल में कर लेना है। इससे आपके फोन की प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी और आपका फोन सेफ है या नहीं इससे आप ये भी जान पाएंगे। और अपने आपका फोन अगर कभी फ्यूचर में लॉस्ट हो गया यानी लॉस हो गया, तब भी आप इस तरीके से आप अपने फोन को ढूंढ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल चितवर टेक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।